ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है जो नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएमटी में पूछा भी गया है, तो उसी तरीका का क्वेश्चन हमको नीट में भी आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ कूलम्ब required for the deposition of 107.87 ग्राम ऑफ सिल्वर, जहां एटॉमिक वेट सिल्वर का आपको ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें कितना कूलम्ब आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है तो इस तरह को क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे। आप कहेंगे कैसे? तो जरा देखिए, सीधा सीधी कॉन्सेप्ट कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा सिल्वर, उतना ही फराडे करंट, और एक फराडे में 96,500 कूलम्ब आता है। तो 1 फराडे में जब 96,500 कूलम्ब आता है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगा देंगे। तो कह रहे हैं कि 107.87 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ। इसका मतलब सिल्वर पर तो एक ही चार्ज होता है +1, तो हम देखते ही बोल देंगे कि 107.87 ग्राम सिल्वर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसीलिए ये 1 फराडे करंट लगेगा। और 1 फराडे करंट में कितना कूलम्ब? 96,500 कूलम्ब। और देखते ही आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन ए। तो मुश्किल से 5 सेकंड में हम इसको बना ले जाएंगे। लेकिन अगर इसको बेसिक से समझना हो, ढंग से समझना हो, तो फिर कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपका सिल्वर तो Ag+, तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? कैथोड पर। तो Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag में कन्वर्ट कर जाएगा। तो अगर 1 मोल Ag+ लेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए, तो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट, इसीलिए n फैक्टर कितना हुआ? 1। तो हम आपको बताएं कि n फैक्टर अगर 1 है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ही मोल होगा। अगर मान लीजिए कॉपर है Cu2+, यहां n फैक्टर 2 बनता है, तो इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट Cu2+ लेंगे तो वो हाफ मोल हो जाता है। ओके, तो क्योंकि n फैक्टर यहां 1 है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट Ag 1 मोल ही होगा। और 1 मोल कितना ग्राम होगा? एटॉमिक वेट के आगे आप ग्राम लगाएंगे तो 107.87 ग्राम, ये हो गया। अब इधर देखिए कि आपको दिया हुआ है कि मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना? 107.87 ग्राम, और ये कितना मोल होगा? 1 मोल। और 1 मोल यहां कितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब 107.87 ग्राम सिल्वर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। और हम तो जानते हैं कि जितना फराडे करंट देंगे उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। इसका मतलब अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब 1 फराडे करंट दिए होंगे, और 1 फराडे करंट दिए होंगे तो कितना कूलम्ब? 96,500 कूलम्ब, ऑप्शन ए। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खास करके इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि फार्मूला से ही बनाएं। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा बढ़िया है तो 10-15 सेकंड के अंदर हम सॉल्यूशन कर ले जाएंगे। थैंक यू।